गंगापुर नाम का एक गांव था। वहां भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। दीपावली का त्योहार आने वाला है। बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाई खरीदने के लिए आप पैसों का इंतजाम क्यों नहीं करते? क्या इस बार भी हमारे बच्चे पुराने कपड़े में त्योहार मनाएंगे? मैं क्या करूं सावित्री, मेरी कमाई बहुत ही कम है। मैंने अपने मित्रों से जो पैसे उधार लिए थे वह अभी तक वापस नहीं लौटा पाया हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप राजा के पास मदद मांगने क्यों नहीं जाते? कह देना कि इस बार फसल अच्छा हुआ है। फसल काटकर मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। हमारा राजा बहुत ही दयालु है, वह अवश्य ही आपकी मदद करेगा। तुम ठीक कहती हो सावित्री, मैं अभी राजा के पास मदद मांगने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर भोला राजमहल की ओर चला जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम भोला है। मुझे 5000 रुपए की जरूरत है महाराज, इसलिए आपसे कर्ज मांगने के लिए आया हूँ। कृपा करके मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। राजा से पैसा लेकर भोला वापस अपना घर चला जाता है। पाँच महीने बीत जाने के बाद जब भोला पैसा वापस लौटाने नहीं आता है, तब राजा एक सिपाही को भोला के घर भेजता है। मैं एक जमींदार के घर मजदूरी करता हूँ, जिसका पैसा मुझे 1 सप्ताह बाद मिलने वाला है, इसलिए आप 1 सप्ताह बाद आइए। मैं राजा का पूरा पैसा दे दूंगा। 1 सप्ताह बाद सिपाही फिर भोला के घर जाता है। 2 दिन पहले ही मेरा एक बैल मर गया। आपको तो पता है खेती करने का दिन आने वाला है, इसलिए मैंने जमींदार से मिले पैसे से नया बैल खरीद लिया है। अब आप 1 महीने बाद आइए, तभी मैं पूरे पैसे का इंतजाम कर पाऊंगा। सिपाही समझ जाता है कि भोला पैसा देना नहीं चाहता है और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता है। ये बात सिपाही जाकर राजा को बताता है। राजा कहता है, मैं स्वयं जाकर भोला से मिलूंगा और पता लगाऊंगा कि वह सच में परेशान है या कोई बहाना बना रहा है। एक दिन राजा भोला के घर जाता है। वहां और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, वो बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा उसके जवाब सुनकर खींच गया और गुस्से से बोला, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसके किसी भी बातों का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए इन बातों का मतलब जानने के लिए इससे प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी बात का एक भी मतलब नहीं समझ सका। तुम सीधे सीधे उन बातों का मतलब मुझे समझा दो। लड़की ने भी हंसकर कहा, अगर मैं सारी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? जो मांगोगी वही दूंगा। अगर आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं सभी बातों का अर्थ बतला सकती हूँ। राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी।
वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सभी बातों का अर्थ समझा दो। आज मैं आपको सभी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आइए। अगले दिन राजा फिर भोला के घर गया। वहाँ सभी लोग मौजूद थे। भोला, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, आपको अपना वचन याद है ना महाराज? हाँ, मुझे याद है। अगर तुम सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैंने पहली बात कही थी, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब है कि बरसात का दिन आने वाला है और इन दिनों गांव में बहुत से लोग अपनी छप्पर का मरम्मत करवाते हैं। बरसात का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग मानते हैं कि स्वर्ग आसमान में ही बसा है। मैंने दूसरी बात कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब है कि माँ अरहर दाल पिसने गई थी। अगर अरहर के साबुत दाने को पीसा जाए तो वह 2 भाग में बंट जाता है। 1 से 2 करने का यही मतलब था। और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी। मैंने तीसरी बात कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गया था। अगर कोई रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा और झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और उसके शरीर में खरोंच के निशान पड़ जाएगा। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात पका रही थी और चावल के एक दाने को देखकर पता लगा रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब था कि मैं घर बैठे ही चावल के एक दाने से चावल के संसार को देख रही थी। बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि तुम इन सारी बातों का मतलब मुझे कल भी बता सकती थी, पर मुझे आज क्यों बुलाया है? मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप आए थे तो मैं भात पका रही थी। अगर मैं आपको अपनी बात का मतलब समझाती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो फिर माँ मुझको जरूर पीटती। मैं इन्हें ये बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो किसी को भी विश्वास नहीं होता। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहाँ इन्हें विश्वास होगा वही खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपने गले से मोतियों का माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी, ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। तुम लोगों को मुझसे कोई बहाना बनाना नहीं पड़ेगा। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देते हुए चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे गले से लगा लिया।